गायत्री मंत्र और उसका पथ अगर देखने जाए तो गायत्री मंत्र वो पथ है, एक रास्ता है। वो रास्ता वामन से विराट होने का है, जीव से शिव होने का है, नर से नारायण होने का है, एक आत्मा से ब्रह्म होने का है। वेदांत ने जितने भी सूत्र, जो मुख्य 4 सूत्र है वेद के, वो भी ये गायत्री मंत्र के अंदर उसका विश्लेषण आता है कि ब्रह्म सर्वत्र है। ब्रह्म सूक्ष्म में भी है, स्थावर में भी है, जंगम में भी है, विराट में भी है, अंतरिक्ष में भी है। तो ये ब्रह्म का कोई निश्चित स्वरूप नहीं है। ब्रह्म निराकार है और निर्गुण है। मन 4 दिशा में दौड़ेगा तुम्हारा। सत्व वाला सत्व की ओर जाएगा, रजस वाला रजस की ओर जाएगा, तमोगुण वाला तमस की ओर जाएगा, और उसके रिलेटेड ही उसके प्रॉब्लम्स हो गए, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। जो तमोगुण वाले की आध्यात्मिकता है वो रजोगुण वाले की आध्यात्मिकता से मैच नहीं होगी। आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छसि सागरं सर्वदेव नमस्कारं केशवं प्रति गच्छति। जैसे बारिश का पानी या तो नदियों का पानी जो पर्वतों से नीचे उतर कर आता है, अंत में तो वो समुद्र में ही जाता है। पानी का कोई भी स्वरूप जो बह रहा है, अंत में वो समुद्र में ही विलीन हो रहा है। वैसे ही ब्रह्म का कोई भी स्वरूप ले लो, उसका आकार ले लो या साकार स्वरूप ले लो, अंत में तो एक मूल सत्ता के ऊपर, मूल केंद्र के ऊपर ही जाने वाला है। पर बात तो यहां पे ही आ जाती है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, अथा तो धर्म जिज्ञासा। ये जिज्ञासा की खोज है, ये जिज्ञासा वश की गई खोज है। तो मनीषियों ने, वेदांतियों ने, दर्शन शास्त्रियों ने, ऋषियों ने, जिसने भी अपने थॉट प्रोसेस को चलाया ये ब्रह्म को जानने हेतु, तो उसने ब्रह्म के अलग अलग आविष्कार किए। तो ये रजोगुण, सतोगुण और सत्वगुण, रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण, ये तीनों गुण को जो धारण करने वाला है, या तो जिसकी मात्रा ऊपर नीचे होती है, जिसके भीतर ये गुण की मात्रा ऊपर नीचे होती है, वो उसी और अपनी ऊर्जा को खींचेगा। इसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कहते हैं। अगर किसी भूत पिशाच को भजने वाले को, या तो जो निम्न कक्षा के देवी देवता है उसको भजने वाले को तुम ब्रह्म के बारे में समझाने जाओगे, वो नहीं समझेगा। तुम किसी देवी देवता के पूजने वाले को ब्रह्म के बारे में समझाने जाओगे, वो नहीं समझेगा। और जो ब्रह्म को धारण करने वाला, या तो जो कर्मकांड जनित विषयों के अंदर है, जो किसी भौतिक सिद्धांत को आधार लेके परमेश्वर को प्राप्त करना चाहता है, वो भी ब्रह्म के बारे में इतना नहीं जानता। तो ये गुणों में फंसना, ये गुणों की ही माया जाल है। ये गुणों में फंसना, वो साकार, आकार और निराकार को प्राप्त करने हेतु वो गुणों के अधीन वो ब्रह्म की शक्ति आती है। पानी को तुम जिस बर्तन में डालोगे वो बर्तन जैसा वो रूप ले लेगा, किंतु वो रूप पानी का नहीं है। वैसे ही ब्रह्म को तुम किसी भी अवस्था में, किसी भी आकार में तुम डालोगे, वो ब्रह्म का आकार नहीं है। वो चैतन्य घन व्याप्त सत्ता है। गायत्री के 5 मुख बना दिए, उसको आयुध दे दिए गए।
ये पंचभूतों में वहन करने वाली अथर्व शक्ति है, इसलिए इसके 5 मुख है। वो हंस के ऊपर विराजमान है, यानी किसी कोई हंस है तो वही उसे धारण कर सकता है। जिसने अपने सतोगुण के ऊपर उठना शुरू कर दिया, निर्गुण के अंदर प्रवेश करना शुरू कर दिया, तो ये अथर्वा उसके ऊपर आरूढ़ हो सकती है। ये प्रतीक है। किंतु एक साक्षी के भाव से, एक दृष्टा के भाव से तुम अपना विवेचन करो, तुम अपनी खोज लगाओ। आखिर तुम हो क्या? तुम्हारा अस्तित्व क्या है? गीता सबने पढ़ ली, सांख्य योग सबने पढ़ लिया, किंतु उसका चिंतन नहीं किया। यहां बात आती है चिंतन की, मंथन की। वो मंथन से अमृत नहीं निकला, और अमृत न निकलने के कारण तुम अमर नहीं हो पाते। तुम वापस वही जीव श्रेणी के अंदर, मोह के अंदर, आसक्ति के अंदर तुम वापस लिपटने लगोगे। तुम्हारा एक अस्तित्व मानवगत है, और एक अस्तित्व देवगत है, और एक अस्तित्व है असुरग्रस्त, असुरगत अस्तित्व है। यही सत्वरज और तमस है। तो मानव के अंदर 2 रूप है, एक देवता का भी है, एक असुर का भी है, और तीसरा वो खुद स्वयं है। तो आत्मा के सारे लक्षण है वो देवत्व के अंदर आते हैं, और मन के सारे लक्षण है वो असुरत्व में आते हैं। और तुम बीच में हो, निर्गुण, न्यूट्रल अवस्था। तुम किस गुण के प्रयोजन से तुम आगे बढ़ना चाहोगे, ये तुम्हारा चॉइस होगा, तुम्हारा चयन होगा, यही तुम्हारा वर्तमान होगा। तुम भूत की कल्पना कर रहे थे, या तो भूतकाल के अंदर जी रहे थे। जब भूतकाल के जितने भी तुम्हारे विश्लेषण है, या तो उसका जो पृथक्करण है, उसके जो अनुभव है, वो अनुभव को लेके तुम आगे बढ़ते हो, वही तुम्हारा वर्तमान हो जाता है। तुम कुछ चीजें, कुछ टेंशन जो होगी तुम्हारी वो भूत जन्य होगी, और कुछ टेंशन वो भविष्य जन्य होगी। तुम हो वर्तमान में। तो वर्तमान में ये भूत के विषयों को और भविष्य के विषयों को छोड़ो थोड़े समय के लिए। क्या जितना तुम्हारे साथ हो चुका है, क्या तुम्हारी मर्जी थी उसके अंदर? तुम 60% सक्सेसफुल हो गए, लेकिन 40% तो समझ लो कि अनसक्सेस ही हो, क्योंकि जो चाहिए था वो मिला ही नहीं, और जो 40% नहीं मिला है उसके लिए तुम आगे चिंता करते हो और अपना भविष्य बिगाड़ते हो। तुमने चॉइस नहीं की। तुमने, कहते हैं ना कि तुम्हारे हिसाब की दुनिया तुम्हें मिली ही नहीं। तुम्हारा जन्म कैसे घर में हुआ है, तुम्हारा पालन पोषण कैसे घर में हुआ है, तुम्हारी चॉइस नहीं थी ये। किसी की चॉइस अंबानी थी, तो किसी की रतन टाटा थी, किसी को सचिन तेंदुलकर के घर में जन्म लेना था। किसी को अमिताभ बच्चन के घर जन्म लेना था। होता है कभी कभी ऐसे विचार भी आते हैं, काश में इसका बेटा होता। चॉइस। कुछ चीजों के ऊपर तुम्हारा काबू नहीं है। जन्म और मृत्यु, ये दोनों परम सत्य है, किंतु उसके ऊपर तुम्हारा अधिकार नहीं। तुम्हारा अधिकार सिर्फ और सिर्फ केवल और केवल कर्म के ऊपर है। तो ये कर्म का जो सिद्धांत है वही तुम्हारा भूत भविष्य वर्तमान बन के वापस वो रिसाइकल होता रहता है।
सोचो कि तुम्हारे मन के अंदर इतनी नेगेटिविटी, इतनी इतनी फ्रीक्वेंसी से नेगेटिविटी कैसे इंपोर्ट होती है। तुम डर नहीं रहे हो, किंतु तुम्हें अंदर बैठ के कोई डरा रहा है। तुम शंका नहीं कर रहे हो, तुम्हें अंदर बैठ के कोई शंका करा रहा है। वो सेंसर कौन सा है? तुम्हें अंदर से सलाह देने वाला कौन है? वो प्रोसेसर कौन सा है तुम्हारा? काफी चीजें गलत चॉइस हो जाती है, किस हिसाब से हो जाती है? क्रोध कौन करवा रहा है? मुंह में कौन है? जबकि तुम्हारा आत्मा तो सत्य जानता ही है कि तुम यहां से कुछ नहीं ले जाने वाले। तो कौन है वो जो तुम्हें पकड़ के बैठता है, बांध के बैठता है? एक गुरु और शिष्य बैठे थे। तो शिष्य ने बोला कि गुरुजी, संसार को कैसे छोड़ा जाए, तो माया को कैसे छोड़ा जाए, आसक्ति को कैसे छोड़ा जाए? गुरु बोले इसको कैसे समझाओ? वो भी बोले ठीक है। गुरु दूसरे दिन वहां एक आश्रम में खंबा था, वहां खंबे को पकड़ के बैठ गए जोर से, और खंबे को बोला तू मुझे छोड़ दे, तू मुझे छोड़ दे, तू मुझे छोड़ दे। उस शिष्य ने बोला गुरुजी पागल हो गए आज तो। वो गुरुजी के पास जाके बोले कि आप सुबह खाना तो खाया था ना आपने? गुरुजी बोले क्यों? तो क्या ऐसे ही पूछ रहा हो, तो आज आप अजीब हरकत कर रहे हैं। तो क्या मैंने क्या किया कि तुम खंबे को पकड़ के तुम बैठे और खंबे को बोल रहा है कि खंबा मुझे छोड़ दे। तो गुरुजी ने बोला यही तो तेरे को समझा रहा था कि माया और जगत को तू पकड़ के बैठा है, और माया और जगत को तू बोल रहा है कि तू मुझे छोड़ दे। ये संभव ही नहीं, क्योंकि ये गायत्री के विषय में जाने हेतु पहले तो तुम्हें ये आविष्कार से गुजरना पड़ेगा, पसार होना पड़ेगा, एक कसौटी पार करनी पड़ेगी। यहां कसौटी तुम्हें खुद की करनी है कि तुम वो परमात्मा के सत्ता को प्राप्त करने हेतु, वो महाचैतन्य घन सत्ता, परम चैतन्य घन सत्ता को प्राप्त करने हेतु कौन कौन सी अवस्थाओं में से पसार होना चाहते हो। अगर देखने जाए तो सहज है ये, देखने जाए तो सहज है। कैसे सहज है? आसक्ति का त्याग करना है, मोह का त्याग करना है, दुर्गुणा का त्याग करना है। जितने टाइम तुम माया में रहोगे, माया के बिना तुम रहने नहीं वाले हो। ये वायु भी माया है, ये पानी भी माया है, ये प्राण शक्ति भी माया है। ये मन और उसके विषय भी माया है, अग्नि भी माया है, पृथ्वी भी माया है। तो माया का तो कोई अंत ही नहीं है, क्योंकि ये पूरे माया सृष्टि तो रची है, एक स्वप्न सृष्टि तो है तुम्हारी। तुम किस माया को छोड़ोगे? आसक्ति को छोड़ दो। न मैं रागी न मैं बैरागी। आसक्ति छोड़ना तुम्हारे हाथ में है, माया छोड़ना तुम्हारे हाथ में नहीं। कि जब तक जिंदा रहोगे कपड़े तो पहनोगे, जब तक जिंदा रहोगे खाना तो खाओगे। अन्न को ऐसे नहीं बोल सकते ना कि ये भी माया है। आसक्ति रहित होना है, मोह रहित होना है, क्योंकि ये मोह का ही दोष है, ये मोह का ही पूरा दोष है। इच्छा और आसक्ति ये मोह से ही तो उत्पन्न होती है। किसी भी वस्तु, किसी भी विषय, किसी भी व्यक्ति, किसी भी समाज, किसी भी पदार्थ
किसी भी अवस्था को प्राप्त करने हेतु जब तुम्हारा मन अपने विचार फेंकता है, अपने विचारों का सेंसर चलाता है, तो वो और कुछ नहीं, मोह है। तो क्या सब कुछ छोड़ देना चाहिए? नहीं, कुछ भी छोड़ना नहीं। सब कुछ प्राप्त करते हुए भी तुम्हें आसक्ति रहित रहना है। करोड़पति बनो, पैसे वाले बनो, कोई मना नहीं। माया की हर चीज का भोग करो, लेकिन भोगता मत बनो। भोगता मत बनो। उसके भीतर कर्म को मत जोड़ो, उसके भीतर आसक्ति को मत जोड़ो। मिला तो भी ठीक, ना मिला तो भी ठीक। क्योंकि ये मोही कर्म करवाते हैं और फिर कर्म अपना डायमेंशन चॉइस करता है कि मैं सतोगुण में जाऊं, रजोगुण में जाऊं कि तमोगुण में जाऊं, और इस हिसाब से तुम्हारे कर्म बनते जाते और उसकी एक पैटर्न्स बनती जाती है, और वही पैटर्न्स आगे जाके संस्कार बनते हैं, और वही संस्कार अगले जन्म में तुम्हारा डीएनए बनता है। छूटोगे कहां? क्योंकि ब्रह्म विद्या इस हेतु प्राप्त करनी कि तुम्हें भी एक दिन ब्रह्म ही बनना, तुम्हें भी उस वो परब्रह्म स्वरूप ही बनना है, तुम्हें तो वो हंस ही बनना है। कि तू बनाएगा कौन? वो बनाएगा कौन? साधक की अपनी पात्रता या फिर गुरु कृपा? हर जीव समान ही है, हर शिष्य गुरु के लिए समान ही होता है, किंतु पात्रवान वो होता है जिसके भीतर जिज्ञासा प्रकट हो, जिसने अपने अस्तित्व को परीक्षण करने हेतु समर्पित कर दिया है। तो समर्पण वो प्रथम स्टेप है। किसका? परीक्षण का। कि ब्रह्मांड तो अनंत है, अवस्थाएं अनंत है, तुम कितनी अवस्थाओं को पार करोगे? कि पूर्ण गुरु तत्व ही वो तत्व है कि जिसके भीतर से तुम वो सारी ऊर्जाओं का प्रागट्यकरण कर सकते हो, किंतु बोलना पड़ेगा, मांगना पड़ेगा। यहां संकोच से कार्य नहीं होता। अर्जुन ने बोला तो कृष्ण प्रकट हुआ, अर्जुन ने प्रश्न किया तो कृष्ण ने उत्तर दिया। जो सार का रथी है वही सारथी। तो ये समझ लो कि जब भी तुम्हारे भीतर ये द्वंद्व होगा, महासंग्राम होगा आत्मा और मन के बीच में, तो साक्षी वो ज्ञान से तुम्हें तृप्त करेगा। साक्षी का कार्य यही है कि तुम्हें वो ब्रह्म बोध दे, ब्रह्म ज्ञान दे, आत्मज्ञान दे। वही कृष्ण ने वहां पे अर्जुन के लिए किया था। इसका नाम गीता पड़ गया। तो गीता का आविष्कार कहां से हुआ? फिर भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ये बोला कि मैंने तो ये वर्षों पहले, युगों पहले ये ज्ञान सूर्यों को दिया था। अर्जुन ने पूछा भी सही कि आप तो इस आधुनिक काल के हो और सूर्य है वो पुरातन काल के, तो आपने ज्ञान दिया कैसे? तब कृष्ण ने बोला कि हे अर्जुन, मेरे और तेरे अनेकों जन्म हो चुके हैं, पर वो मुझे सारे जन्म याद है
और तुझे याद नहीं है, बस इतना ही अंतर है। तू अभी नर में से नारायण नहीं हुआ, जिस दिन हो जाएगा उस दिन पता चल जाएगा। तो ये जो आत्मा का पोर्टल है वो एक ही है, हम वैश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम देहमाश्रिता। परमात्मा ने तो तुम्हारा स्वीकार ऑलरेडी कर दिया है कि तुम मेरे हो। ममावेशे जीवलोके, तो सर्व जगत के अंदर जो व्याप्त चैतन्य सत्ता है, ब्रह्म तो बोल रहा है कि मैं तुम्हारा हूं। तुम नहीं बोल रहे हो कि मैं भगवान का, मैं परमात्मा का, या तो मैं उसका हूं। यहां पर बात बिगड़ जाती है। तुम उसके परीक्षण में जाते हो। परीक्षण तुम्हें खुद का करना है, परमात्मा का नहीं करना। वहां शॉर्ट सर्किट नहीं करनी है, तुम्हें अपने अंदर शॉर्ट सर्किट करनी है कि कहां तुम गलत चल रहे हो। तुम्हें खुद का एनालिसिस करना है, परमात्मा का नहीं करना। तुम ब्रह्म की अवस्था का एनालिसिस करते हो। कृष्ण की इतनी गोपियां थी, इतनी रानियां थी, कृष्ण को युद्ध में ऐसा करना चाहिए था, वैसा करना चाहिए था, राम जी को बाली को छुप के नहीं मारना चाहिए था। एनालिसिस चलता रहता है। शिव जी के ऊपर एनालिसिस, की कथाओं के ऊपर, दंत कथाओं के ऊपर एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस के पीछे भी तत्वबोध को प्राप्त कर रही है तो जिज्ञासा प्रकट होगी, तो वो गुरु उसको प्रकट करेगा। किंतु तुम अपनी ही चैनल से उसको एनालिसिस करने जाओगे तो तुम्हारा पैरालिसिस हो जाएगा। ये एक नास्तिकवाद की क्रिया है और कुछ नहीं। जिसने जो किया, तुम क्या कर रहे हो? कृष्ण चले गए, राम चले गए, बुद्ध चले गए, महावीर चले गए, कबीर चले गए, मीरा चली गई, उन्होंने अपना प्राप्त कर लिया। तुम उनके पीछे क्यों पड़े हो? तुम्हें खुद को देखना, और खुद को देखने की शुरुआत का जो पथ है वही गायत्री मंत्र है। खुद के अस्तित्व को विराट करना, यहां वामन से विराट बनना। एक पथ के ऊपर चलना है कि कैसे चला जाता है ब्रह्म की ओर। एक मैप रेडी किया है विश्वामित्र ने। वो मैप को पकड़ते पकड़ते तुम वो ब्रह्म की किस अवस्था में तुम पहुंच जाओगे, वो फिर किस वाणी से तुम्हारे पास आ जाएगा तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। कहां से सुनाई देगा तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। कैसे प्रज्ञा के ऊपर आकर वो स्थिर हो जाएगा तुम्हें नहीं पता चलेगा। तुम उसे सिर्फ देखने वाले एक साक्षी हो जाओ, एक दृष्टा हो जाओ। तो ये आदिम ज्ञान है। अगर वेद पढ़े, उपनिषद पढ़े तो इसके भीतर भी ये ज्ञान पड़ा हुआ है, किंतु वेदों का आज पठन हो रहा है, समझाया नहीं जाता। उपनिषदों की मीमांसा है, उसका जो टीकाकरण है, लोग उसकी टीकाकरण के ऊपर जाते कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, जगत सत्य ब्रह्म मिथ्या। इसके ऊपर के अंदर विश्लेषण के अंदर पूरा समय बिगाड़ देते कि तुम खुद के भीतर जो बैठा है वहां पर नहीं जाते। गायत्री मंत्र वो तो सारे वेदों का सार है, सारे वेदों का निचोड़ वो गायत्री है। किंतु तुम गायत्री को समझे कितना हो? कैसेट प्लेयर में चलाने के लिए, रिंगटोन के लिए, बेल बजता है तो घर में बजता है ओम भूर्भुवः स्वः म्यूजिक में, बस इतना ही तुम गायत्री को समझो। मंत्र रटने से तुम्हारा कोई फायदा नहीं है, मंत्रों का रटन करने से कोई फायदा नहीं है। मंत्रों के भाव को समझो, मंत्र का पथ समझो, कौन सी क्रिया दी गई है उसके अंदर।
यहां तो हर एक अक्षर के अलग ऋषि है, हर एक अक्षर के अलग छंद है, हर एक अक्षर का अलग देवता है, हर एक अक्षर की अलग देवी है। इसको अगर पूर्ण रूप से उतार दिया तो तुम खुद ब्रह्म हो जाओगे। ये ब्रह्म निरूपण की क्रिया है। एक विशाल अस्तित्व को अपने भीतर समन्वित करने हेतु पहले तो तुम्हें ये पथ के ऊपर चलना पड़ेगा, जो कल मैंने वो पथ दिया था तुम्हें। वो पथ मैंने थोड़ा बहुत समझाया था कल। गायत्री के 24 तत्व, 24 मुद्राएं, उसके 24 रंग हैं, उसके 24 ऋषि है, उसके 24 छंद है, 24 देवता है। तो इसके जो देवता है वो कौन कौन है? तो अग्नि है, प्रजापति है, सोम है, ईशान है, सविता है, आदित्य है, बृहस्पति है, मित्रा वरुण है, भगदेव है, अर्यमा है, गणेश है, त्वष्टा है, पुषा है, इंद्र है, वायुदेव है, वामदेव है, वरुण देव है, विश्वदेव है, मातृकागण विष्णु है, रुद्रदेव है, इंद्र, कुबेर और अश्विनी कुमार। तो उसके साथ शक्तियां कौन सी जुड़ी हुई? वामदेवी, प्रिया, सत्या, विश्वा, भद्रविलासिनी, प्रभावती, जया, शांता, कांता, दुर्गा, सरस्वती, विद्रुमा, विशालेशा, विमला, व्यापिवी, तमोपहारिणी, सूक्ष्मा, विश्वयोनि, जाया, वशा, पद्मालया, पराशोभा, भद्रा, त्रिपदा। तो तत्व कौन से उसके? पृथ्वी, पानी, तेज, वायु, आकाश, गंध, रस, रूप, शब्द, स्पर्श, लिंग, गुदा, पग, हाथ, वाणी, प्राणी, जीभ, आंखें, चर्म, कर्ण, प्राण, अपान, समान, ज्ञान, ये उसके तत्व है। जब ये मैप तुम्हारे भीतर रेडी हो जाएगी तो इसके भीतर के जितने भी तत्व है वो प्रकट होना शुरू हो जाएंगे। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण। ये संस्थिताम हो जाएगा तुम्हारे भीतर। ये प्रज्ञा प्रतिष्ठा की क्रिया है। तो ये जो 24 देवता है या 24 इसके तत्व है, 24 इसके वर्ण है, उसकी अलग अलग शक्तियां हैं जो अलग अलग अवयव के भीतर वो वहन करती है। तो हमारे जो मुख्य अंग है उसके भीतर कौन कौन सी शक्ति है वो उसे समझे। तो हृदय है तो उसके भीतर प्राण शक्ति वहन करती है। कंठ है उसके भीतर स्वप्न नायिका शक्ति वहन करती है। जो तालु है वहां सदाधारा शक्ति वहन करती है। भ्रुकुटी है वहां बिंदु मालिनी शक्ति वहन करती है। मूलाधार के अंदर कुंडलिनी शक्ति है। केशों के अंदर व्यापिनी शक्ति। ज्ञान और कला के मध्य में परमात्मा शक्ति है। ज्ञान कला के अग्र ब्रह्मरंध्र में मनोन्मनी शक्ति है। तो ये जब जब इसके न्यास विधि भी है, गायत्री की न्यास विधि भी है, कैसे की जाए वो त्रिकाल संध्या जानने वाले कर्मकांडी जो विद्वान ब्राह्मण होते
उनको पता है कि न्यास विधि कैसे करते हैं। तो न्यास यानी स्थापना, वो तत्व को, वो मंत्र को, वो बीज को उस शरीर के अंगों पे स्थापित किया जाता है। इसके अंदर हृदय न्यास, कर न्यास, मातृका न्यास, अंग न्यास, ये सारे न्यास होते हैं। अलग अलग प्रकार के न्यास होते हैं, बृहद न्यास भी होते हैं। न्यास के अंदर जो ऊर्जा है, अथर्व शक्ति है, उसको संकल्पित करके वो बीज मंत्र से, वो अक्षर मंत्र से उसकी संकल्पित शक्तियों का आवाहन किया जाता है, और आवाहन करके वो अपनी उंगलियों या हाथ से वो अंग को स्पर्श करके वहां न्यास यानी वहां प्रतिष्ठा, वो ऐसी भावना की जाती है। क्योंकि सारा जो तत्व है वो अथर्व ही है, वो प्राण शक्ति, वो चैतन्य शक्ति है। तुम चैतन्य का आवाहन करते हो तो कैसे करोगे? अक्षर से, शब्द से। तुम जो शब्द बोल रहे हो, मंत्र बोल रहे हो, वैसी ऊर्जा उपलब्ध हो जाती है, वैसी ऊर्जा का आगम होता है, वैसी ऊर्जा उद्भव होती। वो ऊर्जा को तुम अपने हाथों के या उंगलियों के स्पर्श से तुम वो न्यास करते, वो स्थापित करते, तो तुम्हारे भीतर ये अक्षर जनित, ये मंत्र जनित ऊर्जाओं का आंदोलन शुरू हो जाता है। अंग न्यास, कर न्यास, रुषादि न्यास, सारे न्यास, मंत्र का न्यास। तो ये न्यास को समझना होता है कि कौन से न्यास की कहां की किस प्रयोग में जरूरत है। अगर जो सच में शक्ति को जानने वाला होता है उसको न्यास से कोई रिलेशन नहीं होता, वो तो सर्वम खलविदम ब्रह्म से ही जाता है। जो शब्दधारी होता है, जो नामधारी होता है, जिसने गुरु से शक्तिपात दीक्षा मंत्र लिया, उसके लिए न्यास विधि कोई कार्य की है नहीं। किंतु महाविद्याओं के क्रम के अंदर और कुछ कर्मकांड के प्रोसेस के अंदर ये न्यास विधि बताई गई है। क्यों? कि ये शक्तियों को तुम अपने शरीर के ऊपर एनचार्ज करो, तुम्हारे मेरिडियंस के ऊपर एनचार्ज करो, जिससे तुम्हारे शरीर के जो शक्ति केंद्र है उसे वो खुलेंगे, वो चक्र एक्टिवेट होंगे, वो ऊर्जा, वो जो स्थापित ऊर्जा है वहां से वो वहन करेगी। तो भगवान का जो विराट स्वरूप है उसके अंदर तुम देखते हो कि कितने असंख्य देवी देवता उनके शरीर में निवास करते हैं। तो ये क्या है? वो शक्ति की प्रतिष्ठा है, प्रतिस्थापना है, उसे न्यास कहते हैं। यहां पे भी गायत्री मंत्र करने हेतु भी तुम्हें गुरु दीक्षा लेनी जरूरी है। दीक्षा बिना ये मंत्र सिद्ध नहीं, क्योंकि ये तो है अंतिम तो अथर्वाई शक्ति, तो अथर्व का स्पर्श तो तुम्हें मिलना चाहिए, वो दीक्षा से मिलता है। तो जो ये देवी है गायत्री, तो गायत्री का जो मैंने कल जो मूल मंत्र समझाया, ओम भूर्भुवस्सुवः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, उसका थोड़ा मैप समझा दिया। अभी क्या है, कभी तुम देखने जाओ तो गायत्री के विषय में बोला गया है कि हर एक देवताओं की गायत्री अलग है, हर एक देवताओं की गायत्री अलग है। तो वो गायत्री को कैसे समझे? तो ये गायत्री है गुण का संकलन और गुण का प्रतिस्थापन। तो अगर तुम किसी भी देवता के गायत्री मंत्र को तुम ले लो तो वो कैसा होगा? जैसे कि भगवान नारायण का जो विष्णु का मंत्र है उसमें बोला गया है कि ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। तो जिसके अंदर ये ओमकार है, जिसे सर्वशक्तिमान, जो कण कण में व्याप्त परमात्मा है, जो उसका अनाहत नाद है, ये ओमकार हो गया। विद्महे का अर्थ है, विद अर्थात कि उनकी उपस्थिति मानना, विद्महे का अर्थात कि वो ऊर्जा को समझना या उसका साक्षातिक उसका प्रत्यक्षीकरण करना, या तो उसको सत्य मानना, उसके ऊपर श्रद्धा रखना, विद्महे। और धीमहि का अर्थ है
अर्थात जो मेरी बुद्धि है, मेरा मन है, और मही का अर्थात है ध्यान। तो अर्थ हुआ है हम उनका मन में ध्यान करते हैं और बुद्धि में उनका आवाहन करते हैं। तन्नो या तन्ना, वह जो शब्द है हमारे लिए यानी हमको, तन्नो का अर्थ है कि वो आवाहित देवी या देवता हमारे लिए प्रचोदयात, वो हमें प्रकाशित करे, हमें प्रेरणा दे, हमें बुद्धि से प्रेरित करे। तो ये नारायण गायत्री मंत्र का अर्थ क्या है कि हम वो नारायण को सर्वशक्तिमान जानते हैं और मानते हैं। ऐसे सर्वशक्तिमान नारायण वासुदेव का हम मन में ध्यान करते हैं। तो पहले क्या आ गया? उसकी धारणा। कैसी धारणा? विद्मय, तो नारायणाय विद्मय। तो ऐसे सर्वशक्तिमान नारायण वासुदेव का हम मन में ध्यान करते हैं। ये भगवान विष्णु हमारी बुद्धि को प्रेरणा दे और सन्मार्ग दे और कदम बढ़ाने हेतु तो हमारा पथ प्रदर्शन करे। तो ये तो एक हो गया, यानी कि पहले भाव को धारण किया, भाव की धारणा की। धारणा के बाद तुम खुद के भीतर आए ध्यान के प्रोसेस में, और फिर वो परम शक्ति, परम तेजोमयी जो शक्ति है, उसका जो देवता है, वो गुण का देवता है, उसको बोलते हैं प्रचोदयात। तू हमसे वो आकर्षित करके दे, या तो तू हमें वो अपने प्रसाद के रूप में, अपने अनुग्रह के रूप में तू हमें ये भाव दे या गुण दे या इसकी सिद्धि दे। जो तन्नो का अर्थ है, जो तन्नो का अर्थ है यानी मुझे, ये मुझे दे या हमें दे, हमारे लिए ये कार्य कर। बुद्धि में जो सर्वशक्तिमान कण कण में व्याप्त परमात्मा है, जिनकी हम उपस्थिति मानते हैं, वो हमारी बुद्धि और मन में आकर हमें उनके ध्यान को उपलब्ध करवाए। ये इसका दूसरा अर्थ भी ऐसा होता है कि अगर तुम ध्यान नहीं कर सकते तो वो तुम्हारा ध्यान लगाएगा। कल मैंने समझा था कि राम तुम्हारा जप करे तुम पाओ विश्राम। तो ये शक्ति को तुम आवाहन करते हो। ये तन्नो यानी आवाहित जो देवी देवता है, उनका तुम आवाहन करते हो, प्रचोदयात, उनको बोलते हो कि मुझे ये प्रेरणा दे, ये सद्बुद्धि दे। वही चीज रात्रि सुक्त में बोला गया, या देवी सर्वभूतेषु। तो दोनों का पर्याय तो एक ही है कि तुम कुछ गुण को, कुछ भाव को, कुछ शक्ति को तुम मांग रहे हो, तुम उसका चयन कर रहे हो, या वो तुम्हारी चॉइस है और तुम परमात्मा से कह रहे हो कि मुझे ये दे दे। वही श्री सूक्तम के अंदर है। हिरण्यवर्णाम हरिणीम सुवर्ण रजतस्त्रजाम चंद्राम हिरण्मयी लक्ष्मी जातवेदो ममावह, ये ममावह और प्रचोदयात और संस्थिता, ये तीनों एक ही है। संस्कृत के अलग अलग नाम है, अलग अलग भाषा प्रयोजन है या अलग अलग भाव प्रयोजन है। करना तो एक ही है। एक को बोला है मेरे अंदर प्रतिष्ठा कर, एक को बोला है मुझे दे, और एक बोलता है कि तू मेरे मन और बुद्धि के अंदर तू ये आके कार्य कर। ये संवेदना है कि तुम कौन कौन से भाव से जुड़ना चाहते हो। और बात रही जब गायत्री की, तो गायत्री तो एक ऐसा मंत्र है कि जिसका विस्फोट या तो उसका जो पथ पूरा कर दिया एक बार, उसके मंत्रों की ऊर्जा जब पथ समझने के बाद वो मंत्र को आवाहित करते रहते हो, आवाहित करते रहते हो, आवाहित करते रहते हो, वो धीमही में उतरता जाता है, उतरता जाता है। तो अपने आप तुम्हें ब्रह्मबोध या ज्ञान को तुम उपलब्ध हो जाओगे। वो सारी शक्तियां, वो 24 सारी शक्तियां, वो 24 सारे तत्व
वो देवता सब आकर्षित हो जाएंगे। किंतु जब तुम उसके सार को समझने के बाद तुम उसके बाद उसका अनुसरण करोगे, वो मैप के हिसाब से चलोगे, जो मंत्र बोला है वो मंत्र के हिसाब से तुम चलोगे, इसके भीतर ही अष्टांग योग आ जाता है। जब त्रिकाल संध्या होती है उसके अंदर प्राणायाम का महत्व है कि कौन से मंत्र में पूरक करना है, कौन से मंत्र में रेचक करना है, कौन से मंत्र के अंदर कुंभक करना है, कौन से मंत्र के अंदर बाह्य कुंभक करना है, ये पूरी त्रिकाल संध्या के अंदर बताया गया है। तुम किस भाव को पूरते हो, पूरक यानी अपने भीतर लेना, कुंभक यानी उसको स्थिर करना, रेचक यानी तुम्हारी अंदर जो नेगेटिविटी उसको बाहर निकालना। या तो फिर रेचक का दूसरा अर्थ ये होता है कि जो प्रोसेस अंदर हो गया उसका प्राण शक्ति के द्वारा, अथर्व शक्ति के द्वारा बाहरी जगत के अंदर उसको आविष्कार करने के लिए वो ऊर्जा को छोड़ देना। तुम किसी भी विग्रह को, श्री यंत्र ले लो या बगलामुखी यंत्र ले लो या शिवलिंग ले लो या रुद्राक्ष ले लो, तुम जिसकी भी पूजा करते हो, कोई भी देवी देवता की पूजा करते हो, तुम पूजा किसके लिए करते हो? तुम डालते हो उसके ऊपर कुछ ना कुछ। तुमने अभिषेक कर दिया, तुमने भोग लगा दिया, तुमने मंत्र कर दिए, तुम उसके पास बैठे कुछ समय के लिए, वहां तुमने अपने मन को स्थिर करने की प्रोसेस की, तुमने एक ध्यान लगाया कि जिसका जैसा ध्यान रखता है, कोई सिर्फ रूपम देही जयम देही करता है और कोई सच में ध्यान लगाता है, तो वो कुछ ऊर्जाओं का आविष्कार होता है वहां पे। तुम संचित करते हो, वो पूजा की ऊर्जा को संचित करते हो, और वो जब तुम्हारे कुछ भारी कर्म आते हैं तो वो पूजा में किए हुए के जो कर्म है, जो उसका फल है, वो तुम्हें बचा लेता है। या तो तुम्हारा कहीं काम रुका हुआ है तो वो फोर्स दे देता है। तो ये क्रिया होती है। वही क्रिया त्रिकाल संध्या के अंदर अगर तुम किसी विद्वान ब्राह्मण से पूछो कि ये गायत्री मंत्र को प्राणायाम के अंदर कैसे लिया जाए, तो वो तुम्हें सिखाएगा, तुम्हें उसका बोध देगा कि कौन से मंत्र के अंदर पूरक करना है, कौन से मंत्र के अंदर कुंभक करना है, कौन से मंत्र के अंदर रेचक कर रहा है और कौन से मंत्र के अंदर बाह्य कुंभक करना है। किंतु मंत्र से ये प्रोसेस नहीं होनी चाहिए, भाव से प्रोसेस होनी चाहिए। वो मंत्र का जिस हिसाब से भाव है वो भाव से प्रोसेस होनी चाहिए। क्योंकि मन, देखो, अगर किसी ने आदिम ग्रंथ पढ़ा हो या तो आदिम ग्रंथ की विवेचना किसी ने समझी हो, तो उसके अंदर बोला गया है कि ब्रह्मा जी ने कुंभक करके अपने सांसों को रोक के अपने मन के संकल्प से ये 4 वेदों का प्रागट्य किया है। सोचो कि ब्रह्मा का संकल्प कैसा होगा, ब्रह्मा जी का संकल्प कैसा होगा कि उन्होंने सिर्फ एक सांस रोक ली, उसमें से 4 वेद प्रकट हो गए। और निरंतर वहां वेदवाणी चालू ही रहती है। हमारे पृथ्वी लोक की जम्बू द्वीप के ऊपर सिर्फ 4 वेद है। पंचम वेद लुप्त तो हो गया। ब्रह्मा जी का 5वां सिर भगवान शंकर ने काट दिया। वो तो खैर दूसरी बात है, जब उसका विषय आएगा तो मैं समझाऊंगा। किंतु ये कुंभक की प्रक्रिया से ही सारा ज्ञान उपलब्ध होता है, क्योंकि तुम्हारे भीतर एक प्रोसेसर पड़ा हुआ है जो किसी भी चीज को अनंत कर देता है। जैसे तुम मिट्टी में कोई भी चीज डालो वो दुगुना करके देती है। ये बाष्प बनती है, पानी की जो बाष्प बनती है वो आकाश में जाती है, वहां बादल बनते हैं और उससे ज्यादा पानी नीचे बरसता है। तो तुम प्रकृति को कुछ दोगे तो वो डबल करके देती है, अनंत गुना करके देती है। वैसे ही तुम्हारे भीतर एक प्रोसेसर
कि तुम वो शक्ति का आवाहन करोगे, वो शक्ति प्रचंड विस्फोट से तुम्हारे भीतर से प्रकट होगी। इसके लिए प्राणायाम की जो क्रिया है तुम्हें समझनी पड़ेगी। इसीलिए वेदों में सूत्र आता है, तन में मन शिव संकल्प मस्तु। है मन तू कल्याणकारी संकल्पों वाला बन। तन में मन शिव संकल्प मस्तु। शिव का अर्थ है कल्याण। किसी का कल्याण हो वैसे संकल्प लिए जाते। कि शांति पाठ में तो बोला गया, योम द्यो शांति अंतरिक्ष गुम शांति पृथ्वी शांति वनस्पति शांति औषधीय शांति, सबको शांति दे रहे। जो मंत्र है, जो ऋषि है उसके, तो ऋषि ने तो कितना अलग डेफिनेशन सोचा कि मेरे को खुद को क्यों शांति चाहिए, सबको शांति चाहिए। ये भावना निकली, उसको मंत्र का रूप दे दिया। तो गायत्री का जो महाविज्ञान है वो कुछ ऐसा ही है। वो ब्रह्म को अपने भीतर कैसे स्थापित करना है उसकी क्रिया है। धीमहि, तू मेरी बुद्धि में आ जा, मेरी संवेदनाओं में आ जा, मेरी प्रज्ञा के ऊपर आ जा, तो मैं तुझे समझ पाऊं। उसके लिए निरंतर स्वाध्याय की जरूरत है। स्व का अध्ययन करना और सत्य का संग करना, ये दो जरूरी है। क्योंकि विदाउट ये प्रोसेस, क्योंकि तुम्हारे भीतर कचरा तो निकालना पड़ेगा, अंधश्रद्धा तो दूर होनी पड़ेगी। पहले तुम पहले आकार में से साकार में और साकार में से निराकार में आओ। क्योंकि आकार वाले को डायरेक्ट निराकार की भाषा समझ में नहीं आएगी, इसलिए बीच में साकार की जरूरत है। इसलिए साक्षात ब्रह्म जो गुरु है उसकी जरूरत है। तो ये कुंभक का प्रोसेस समझना है। ये कुंभक, रेचक, पूरक, तो कौन से भाव से होनी चाहिए, उसका जो विश्लेषण है हम कल लेंगे। कल आखिरी पार्ट, तीसरा पार्ट गायत्री का। अगर बोलने बैठे तो 24 दिन के 24 तत्व है, उसके ऊपर बोल सकते हैं, किंतु जरूरत नहीं, इतना डीप जाने की जरूरत नहीं। तुम उतना ही लो जितना तुम्हारे लिए जरूरत है। औषधि भी इतनी लो जितनी जरूरत है। ज्ञान भी इतना ही लो जितना जरूरत है। फिर पोथी पढ़ जगमुआ पंडित भयाना, कोई ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित हो, ये अवस्था आ जाती है। शास्त्रों को पढ़ना गलत बात थी, किंतु शास्त्रों में पढ़े रहना वो गलत बात है। शास्त्र को पढ़ लेना, उसके बाद उसका अनुसरण करना, वो महत्व का है। अलग अलग तंत्र पढ़ लोगे, स्वच्छंद तंत्र, त्रिपुरा तंत्र, महानिर्वाण तंत्र, उपनिषद पढ़ लोगे, मांडुक्य उपनिषद, फिर कौन कौन से आते, बृहदारण्यक उपनिषद, प्रश्नोपनिषद, गीता पढ़ लोगे, अष्टवक्र गीता, श्रीमद् भगवत गीता, राम गीता, गायत्री गीता, सबका निचोड़ एक ही है, वो ब्रह्म की प्राप्ति। तो ये जो गायत्री मंत्र है, तो गायत्री जो अभी हमने समझा कि जो देवताओं के मंत्र है, उसके अंदर क्या प्रोसेस है। तो सब में 3 चीजें कॉमन आती है। इसे बोलते विद्महे, तन्नो और प्रचोदयात्। किसी भी देवता का गायत्री मंत्र ले लो, उसके अंदर ये 3 शब्द कॉमन आएंगे, विद्महे, तन्नो और प्रचोदयात्। तो ये क्या, कौन सी क्रिया है? तो जो विद्महे है वो धारणा की क्रिया है। वो धारणा की क्रिया है, कौन से गुण को धारण करना है, कौन से भाव को धारण करना है।
तन्नो क्या है? वो गुण का ध्यान करना, वो गुण, वो भाव का ध्यान करना, अपने अंदर वो जिसको ध्यान में लाना। और अंत में प्रचोदयात, वो समाधि अवस्था है। ये किसी शास्त्र में नहीं लिखा है, तुम ढूंढ लो, क्योंकि ये अथर्व बोलता है तो ही अथर्व सुन सकता है। एक मेरा विश्लेषण था जब गायत्री के ऊपर आज बोलना था, तो एक विश्लेषण निकला मेरे दिमाग में से कि ये कैसा है, ये प्रोसेस क्या है, इससे ये किस चीज से जुड़ा हुआ, ये 3 शब्द हर एक में कॉमन है, ये किस चीज से जुड़े हुए? क्योंकि जिसने भी लिखे तो किसी सोच समझ के तो लिखे होंगे। तो ये योग से जुड़ा हुआ है, ये धारणा से जुड़ा हुआ है, जो विद्म है वो धारणा से जुड़ा हुआ है। तन्नो वो ध्यान से जुड़ा हुआ है, और प्रचोदयात वो समाधि से जुड़ा हुआ है। ऐसा ही कॉमन है, या देवी सर्वभूतेषु, या देवी सर्वभूतेषु रूपेण संस्थिता। ये रात्रि सूक्त में कॉमन आएगा। या देवी सर्वभूतेषु कॉमन है, रूपेण अलग बन जाता है और संस्थिताम अलग बन जाता है। जो रूप और गुण की जो देवी है, वो देवी की प्रतिष्ठा हो, वो देवी का आवाहन हो। तो इसका जो बोध है, वो निष्कर्ष क्या निकलता है कि तुम जब इस पथ के ऊपर चलोगे तो तुम्हारी अलग अलग धारणाएं बनेगी। तो कैसे बनेगी? कि पहले तो स्वाध्याय से तुम अपने भीतर के अहंकार को, मन के दुर्गुणों को, जो अष्टपाश शक्ति, उसको दूर करो। तुम एक ही दिन के अंदर मोह को नहीं छोड़ सकते, तुम एक ही दिन के अंदर आसक्ति को नहीं छोड़ सकते, एक ही दिन के अंदर लोभ को नहीं छोड़ सकते। तुम्हें समझना पड़ेगा कि अष्टपाश तुम्हें कैसे करके बिगाड़ रहे, तुम्हारा कैसे पद भ्रष्ट कर रहे या तो पथ भ्रष्ट कर रहे। तुम धीरे धीरे जैसे ही सत्य के संपर्क में आते चलोगे, ब्रह्म के संपर्क में आते चलोगे, वैसे ही ये दुर्गुण निकलने जाएंगे। फिर तुम्हारे भीतर वो दिव्य गुण, वो दिव्य भावों की उत्पत्ति होगी। फिर तुम्हारे भीतर करुणा उत्पन्न होगी। जब तक तुम्हारे भीतर अहंकार है, तुम्हारे भीतर करुणा की उत्पत्ति होना असंभव है। जब तक तुम्हारे अंदर मैं है, तुम किसी के सिर के ऊपर हाथ रखने से पहले 100 बार सोचोगे। तुम किसी से प्रेम से बात करने हेतु 100 बार सोचोगे। तुम अपनी गलतियों को स्वीकार करने हेतु 100 बार सोचोगे। तो ये शुद्ध तत्व या तो शुद्ध ऊर्जा तभी जाके तुम्हारे भीतर प्रवेश करेगी जब तुम पूर्ण शुद्ध हो। अगर कि तेल का एक बिंदु अगर पानी के ऊपर डाला जाए तो वो तेल का बिंदु डूबेगा नहीं, वो ऊपर तैरता रहेगा, वो मिक्स नहीं होगा। क्योंकि पानी की प्रॉपर्टी और तेल की प्रॉपर्टीज अलग है, वो दोनों मिक्स नहीं हो पाए। वैसे ही जो शुद्ध चैतन्य ब्रह्म, उसकी प्रॉपर्टी, उसके जो सद तत्व है, अगर वैसे तुम बन जाओगे तो वो तुम्हारे अंदर उतर जाएगा। वैसे बनने हेतु ही तुम्हें निस्दिन सत्संग में रहना है, निस्दिन स्वाध्याय में रहना है। धीरे धीरे शुद्धिकरण होगा और शुद्धिकरण प्रोसेस से ही ये ब्रह्म तुम्हारे भीतर धीरे 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 करके उतरता जाएगा। फिर तुम बोलना बंद हो जाओगे, वो बोलेगा। तुम सुनना बंद हो जाओगे, वो सुनेगा। तुम देखना बंद हो जाओगे, वो देखेगा। तुम कर्म करना बंद कर दोगे, वो कर्म करेगा।
इसे ही कर्म संन्यास बोला गया है, इसे ही कर्म संन्यास बोला गया है। इसलिए तो भगवान ने अंतिम श्लोक में ये बोल दिया कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। कुछ प्रॉपर्टीज तो तुम्हें मेल खानी होगी उससे। बगलामुखी के जो साधक है वो, मैं ऐसे साधकों की बात करूंगा जो उसका सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थवश उपयोग कर रहे हैं, तो समझ लेना बगलामुखी उसके लिए नहीं बनी है। वो विपरीत आएगी तुम्हें, और उसका एक नाम विपरीत प्रत्यंगिरा भी है। तुम अगर सत्य हो तो ही बगलामुखी चलाना, वरना वो तुम्हारा विनाश कर देगी। जैसी अश्वस्थामा की हालत हुई थी। ऐसे कोई भी शक्ति का उपयोग करनी हो तो उसकी प्रॉपर्टीज को जानो पहले। उसकी शक्तियां कितनी संवेदनशील है, या तो वो कौन सी शक्ति के ऊपर कार्य करेगी पहले। हाँ, तुम परिशुद्ध हो और कोई तुम्हें परेशान कर रहा है तो तुम देवी को प्रार्थना कर सकते हो कि देवी तुम उसकी जो जिह्वा है, उसका जो दुर्बुद्धि है, उसका जो मन है, उसको तो स्तंभित कर। तुम वहां प्रार्थना कर सकते हो, वहां आदेश नहीं कर सकते। तुम शुद्ध होगे तो शक्ति तुम्हारे लिए कार्य करेगी, और तुम गलत होगे तो शक्ति या तुम्हारे लिए कार्य करती हुई भी वो रिबाउंस तो फेंकेगी। क्योंकि शक्ति का नियम है कि आघात और प्रत्याघात दोनों ही समान मूल्य के होते हैं। इसलिए बगलामुखी कोई ज्यादा कोई छूता नहीं। ये अष्टमी विद्या है, ये शनि का नंबर है, दंड नायक है। राज क्षेत्र न्यायालय, शत्रु क्षेत्रे शत्रु सन्मुखे, राजद्वारे। ये वेदों की देवी है। यही अथर्वा बगलामुखी और यही अथर्वा गायत्री। स्वरूप भिन्न है। अगर बगलामुखी का किलक पढ़ लो तो उसके अंदर बोला ही हुआ है, सभा विशद मध्य वेद शास्त्र अर्थ मातम श्री बगले परात परतरे वादे विवादे जय। तो वेद शास्त्रों का अर्थ भी ये दे देती है। ये अथर्वा शक्ति ऐसी है, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत कृपालम हम वंदे परमानंदम माधवम। उसकी कृपा से हो सकता है। सुदामा, उद्धव, अर्जुन, ये तीनों कृष्ण के भक्त थे। ये तीनों कृष्ण के भक्त थे। सुदामा याचक था, कुंठित था, वो मांगना चाहता था, किंतु एक मित्र से मांगने के वो परहेज कर रहा था। वो मित्र के सामने अपनी गरीबी का दृश्य बताना नहीं चाहता था। कृष्ण जानते थे सब कुछ, किंतु वो कृष्ण के पास रुके नहीं। उनका संकल्प पूर्ण हो गया, वो वापस चले गए। अर्जुन का भी ऐसा ही हाल हुआ और उद्धव का भी ऐसा ही हाल हुआ। अर्जुन ने युद्ध समाप्त कर दिया, फिर वो अपने घर, कृष्ण अपने घर। उद्धव ज्ञानी समझता था कृष्ण को, तो वो ज्ञान की बातें करता था उनसे, किंतु वो ब्रह्म को नहीं समझता था।
कि ब्रह्म क्या है। इसलिए ब्रह्म समझाने हेतु कृष्ण ने उद्धव को वृंदावन भेज दिया। ये तो सारी कथाएं आपने सुनी ही होगी। तो ये समझना है कि शक्ति है, ये भाव की शक्ति है, ये प्रेम की शक्ति, ये करुणा की शक्ति, ये कृपा की शक्ति, ये ममता की शक्ति, ये दया की शक्ति, ये आशीर्वाद की शक्ति। किंतु हम उसका उपयोग कैसे कर रहे, ये हमारी मनोस्थिति बताती। क्या हम तमो गुण से वो शक्ति का उपयोग कर रहे, सत्व गुण से कर रहे, रजोगुण से कर रहे, या निर्गुण से कर रहे? जो निर्गुण से इस शक्ति का प्रयोग करेगा तो वो मुक्त हो जाएगा, क्योंकि निर्गुण ही मुक्त है। प्रेम एक ऐसा संबंध है, प्रेम के संबंध की बात की जाए तो जैसे हनुमान का राम से हुआ, कुछ नहीं चाहिए था, बस तुम हो सामने, बस इतना ही है, तेरा नाम स्मरण कर रहा हूं, वो इतना ही है। हनुमान जी ने विवेक को धारण किया था, बुद्धि को धारण की थी, प्रज्ञा को धारण की थी। वो ज्ञानी भी थे और भक्ति भी थे, ये मिश्रण था उनके लिए। इसलिए आज राम से ज्यादा हनुमान के मंदिर, क्योंकि वो भक्त शिरोमणि कहलाए। भगवान को अपना भक्त ही प्रिय होता है, ब्रह्म को ब्रह्म जैसा ही प्रिय होता है, तो उसके पास आता है। वो पूरे ब्रह्मांड का, पूरे इतने मंडलों का स्वामी, वो तुम्हारे पास क्यों आएगा? तुमने ऐसा कर भी क्या दिया जो वो तुम्हारे पास आएगा? वो जगत जननी, जो खुद विष्णु को अपनी माया में सुला देती है, वो तुम्हारे पास क्यों आएगी? वो अपनी शक्तियां तुम्हारे पास क्यों भेजेगी? तुम हो कौन? बस तुम्हें स्तुति करनी आनी चाहिए, सुक्त करना आना चाहिए। तुम किस भाव से सुक्त करते हो, वो उस भाव से तुम्हारी ओर चली आएगी। गजेंद्र तो हाथी था, वो कैसे पुकार लगाएगा? ज्ञानी को है ना संसार खींचता है, वो मगर है, वो संसार है। मगर है, वो दुर्गुण है, वो आसक्ति है। हाथी वो ज्ञान का प्रतीक है, और वो समुद्र है, वो संसार है, पानी है, वो संसार है। विष्णु गरुड़ के ऊपर आरूढ़ होकर आए, वो सुदर्शन चक्र से वो मगर को मार डाला, क्रोकोडाइल फिनिश हो गया। दंत कथाएं सुनी। वो विशेष अणु जब प्राणों की गति से, प्राणों की शक्ति की गति से जब तुम्हारे भीतर आता है तो तुम्हारे विकारों को काट देता है और तुम्हें मुक्त कर देता है। यही गजेंद्र मोक्ष की कथा। वो भक्त को सहूलियत देने के लिए प्रभु ऐसे कार्य करते हैं कि भक्त कहीं रुक ना पाए। अगर तुम्हारे संसार के कार्य रो या संसार तुम्हें डुबो रहा है तो वो नारायण आ जाएगा। अगर तुम्हारी चाह नारायण है तो, तुम्हारा चाह ब्रह्म है तो, तुम्हारी चाह ईश्वर है तो वो तुम्हें छुड़ाने आएगा। वो मोक्ष हेतु तुम्हारे पास आएगा। तो ये था, ये पथ तुम्हें चलना होगा, ये पथ के ऊपर तुम्हें दौड़ना होगा।
जिंदगी का आज एक दिन और खत्म हो गया। किस विषयों में तुम रुके हुए हो, किस जंजाल में तुम रुके हुए हो, देखो, समेटो, जल्दी समेट लो, समय कम है। ना जाने कि तुम्हारी है क्या घर क्या परदेश। मृत्यु सिर के ऊपर खड़ी है और तुम एंजॉय कर रहे हो। ना जाने कि तुम्हारी है क्या घर क्या परदेश। किस समय ये मृत्यु आ जाएगी तुम्हें पता नहीं चलेगा, और तुम अपने इस दुर्लभो मानुष देवो देवानाम अपि दुर्लभम उसको कब खो दोगे वो तुम्हें पता नहीं चलेगा। इसलिए जागना जरूरी है और गायत्री की प्राप्ति भी जरूरी है। अगर तुम्हें लगता है तुम्हारे अंदर वो सेंसर प्रकट हो चुका है कि मुझे उसको प्राप्त करना है, तो रुकना मत। ये दौड़ना, चलना, कुछ छूटेगा नहीं तुम्हारा, वो और दे देगा। किंतु अगर तुम्हारी बुद्धि कह रही है कि मुझे इस दिशा में जाना है, तो चलने लगो, क्योंकि परमात्मा की पुकार हर किसी को प्राप्त नहीं होती। वो पुकार तो हर रोज सबको लगाता है, सुनता कौन है उसकी। तुम बोल रहे हो भगवान तुम्हारी नहीं सुन रहा है, तुम भगवान की कितनी सुन रहे हो? तुम भगवान की कितनी सुन रहे हो? आज का एक दिन और खत्म हो गया, बस क्या किया? वही पशुओं जैसा व्यवहार, खाया पिया मस्ती में रहे। अगर तुम्हें भी अपने हिसाब का ईश्वर चाहिए, तो ईश्वर के भी अपने हिसाब का भक्त चाहिए, ये याद रख लेना। और तुम चाहते हो कि तुम्हें अपने हिसाब का ईश्वर मिले, तो भगवान भी चाहेगा मुझे अपने हिसाब का शिष्य मिले। राम और हनुमान का संवाद तुम देख लो। राम के मुख से अगर कोई बात निकल गई तो समझ लेना हनुमान के लिए वो पत्थर की लकीर हो जाती थी। ये है प्रभु प्रेम। हमें ये कथाओं से सीखना नहीं है, ये आदेश का पालन कैसे करना है वो सीखना है। गुरु आदेश का पालन, प्रभु आदेश का पालन। हनुमान के लिए वो पत्थर की लकीर हो जाती थी। हनुमान वहां अपना तर्क नहीं लगाते थे, तर्क लगाते थे लेकिन बहुत बड़ा लग जाता था उनका। वो किस प्रयोजन से किसको जीतना है वो हनुमान जी को अच्छे से आता था, इसलिए उनको महावीर कहा जाता है। उनके सामने मृत्यु खड़ी है, वो सिंगिका खड़ी है। जब कोई बड़ा बन जाए तो छोटा कैसे बनाया जाता है वो हनुमान सिखाते हैं। प्रणाम किए, निकल गए। लेट हो रहा था, प्रभु के काम के अंदर लेट नहीं होना चाहिए। संजीवनी बूटी लेने भेजे, पूरा पहाड़ उठा कर ले आए। क्यों? कितने लोगों को चाहिए, और ज्यादा जरूरत पड़ी तो। ये विवेक बुद्धि का कार्य हुआ। तो ये सुंदरकांड भी लोग पढ़ते हैं अच्छे से। आजकल तो बहुत सारे पाठ हो रहे हैं, क्योंकि सुंदरकांड समझो तो बहुत अच्छा कांड है, जीवन उससे सुंदर हो जाएगा। लेकिन फिर कांड के लिए कांड कर रहे हो तो मत करो। आजकल कांड के लिए देखा देखी में कांड हो रहे हैं। इसने सुंदरकांड करवाया, इसके घर सुंदरकांड बैठा, मैं भी करवाऊंगा। इसने ये वक्ता से करवाया, मैं भी ये वक्ता से करवाऊंगा। ये देखा देखी हो। एक बार सुंदरकांड को पढ़ लो भाव से यानी उसको समझकर, तो जीवन के अंदर सारी तुम्हारी सारा जो अंधेरा है वो चला जाएगा।
दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुमरे ते। जो जगत के लिए दुर्गम है, जो जगत के लिए दुर्गम है, वो तुम्हारे लिए सुगम हो जाएगा। कैसे? सुगम अनुग्रह तुमरे ते। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डर। जो तुम्हारी शरण में आ जाता है उसे सब कुछ मिल जाता है। तुम रक्षक काहू को डरना। फिर डर किस चीज का? मृत्यु से। परिवार छूट जाएगा, संसार छूट जाएगा, पैसा छूट जाएगा, नामना छूट जाएगी, प्रतिष्ठा छूट जाएगी। ये तो एक दिन छूटना ही है। जिस मरने से जग डरे मेरे मर आनंद, कब मर हूं कब पावो पूरम परमानंद। आर्ट ऑफ लिविंग नहीं सीखना है, आर्ट ऑफ डाइंग सीखना है। तुम मरा कैसे जाता है, और मरा भी ऐसे जाता है कि जैसे कोई उत्सव हो। कोई सन्यास आश्रम में प्रवेश करता है तो वो अपना पूरा जो कर्म होता है, श्राद्ध कर्म, वो करने के बाद वो संन्यास्त आश्रम में प्रवेश करता है। एक नया जन्म मिलता है उसे। ये क्रिया मात्र रह गई। आसक्ति ही जन्म और मृत्यु का कारण है, और आसक्ति का त्याग ही वो मोक्ष। तो ये गायत्री का पथ तब पूर्ण होगा जब तुम उसके पथ के ऊपर, उसके एक एक स्टेप के ऊपर अनुसरण करते चले जाओगे। कोई चीज छोड़नी नहीं है, सब चीजों को अपना लेना है, स्वीकार कर लेना। भागना नहीं है, स्वीकार करना। भागोगे तो भगोड़ा हो जाओगे। हाँ, भागा तब जाता है जब कुछ रणछोड़ वाली घटना हो जाए, वरना नहीं। ये तो आनंद का विषय है, वैराग का विषय नहीं है। वैराग तो उसे आता है जब जिसको प्राप्ति नहीं हो, और जिसको प्राप्ति उसको वैराग जैसा कुछ लगता ही नहीं है। अखिल ब्रह्मांड मा एक तो श्री हरि, जूझवे रूपे अनंत पास। नरसिंह मेहता ने एक पद लिखा था गुजराती काव्य में। पूरे ब्रह्मांड में, अखिल ब्रह्मांड में वो एक श्री हरि के दर्शन उनको हो रहे थे। जूझवे रूपे अनंत पास। जितने भी रूप है वो श्री हरि के। भक्त होता है या तो जो प्रभु से प्रेम करने वाला होता है, वो तो हमेशा आनंद में रहता है, मस्त रहता है। वो मीरा और रैदास, वो सूरदास और कबीर हो जाता है। बैठा है घर भीतर रहता है साचत। वो तुम्हारे अंदर बैठ रहा है, तुम्हें सचेत कर रहा है, जाग जाओ। तो कल हम ये कुंभक, रेचक और पूरक की प्रक्रिया समझेंगे। कल थोड़ा डीप में जाएंगे, उसका विज्ञान थोड़ा समझेंगे। गायत्री का कल आखिरी पार्ट होगा। काफी लोग अंधविश्वासु है जो इसको सिर्फ और सिर्फ एक मंत्र, ध्वनि और कैसेट, सीडी, पेन ड्राइव से पहचानते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। शुभ रात्रि।